बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 1 लेके चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका एक एक क्वेश्चन बेटे आपको आसान मेथड से सॉल्व कराएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपकी मैथ और फिजिक्स की तैयारी इसी चैनल से करवाएंगे। इंशाल्लाह 100% आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको फिजिक्स और मैथ के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि शॉर्ट और एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती है, और वो प्रॉपर्टीज़ याद रखेंगे तो ही बेटे ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर पाएंगे। तो वो पहले प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है जी हमारे पास 1.4 टॉपिक नंबर, जिसमें है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी कहते हैं बेटे 1 को, सही है। तो उसके 3 क्यूब रूट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपसे शॉर्ट में प्रूफ भी पूछा जा सकता है कि भाई यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स फाइंड आउट करें। ठीक है, तो वो यहाँ पे छोटा सा प्रूफ दिया गया, देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले देखें, लेट एक्स बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि x इज इक्वल टू क्या है 1 और इसकी पावर 1/3। जैसे स्क्वायर रूट होते हैं ना, तो इसकी जगह हम लिखते हैं 1/2। इस तरह से क्यूब रूट आ जाए तो इसका मतलब 1/3, यहाँ पे 4 आ जाए तो 1/4। तो ये भी वही बात है। अब इस 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम क्या लेंगे जी, पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या कह लें पावर लेंगे 3। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा x की क्यूब इज इक्वल टू 1। अब बेटे ये जो 1 है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो ये -1 हो गया। अब 1 की अगर हम पावर 3 ले लें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, 1 का क्यूब 1 नहीं होता है। लेकिन अब ये इस तरह से करने से फार्मूला बन जाएगा a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, सही है। तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फार्मूला आपको पता ही है, उसको ओपन कर दें। a माइनस बी, बी 1 है ना, a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी का मतलब x इंटू 1 है ना, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आएगा, प्लस बी स्क्र। अब b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो इस तरह ये आपने यहाँ पे फार्मूला ओपन कर देना, इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, अब वही आइदर और करके आप x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, और यहाँ पे दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये भी आप 0 के इक्वल पुट कर दें। ठीक है बेटे, अब यहाँ से देखें, एक आपको x का आंसर मिल गया, ये -1 है, इस साइड पे आके +1 हो जाएगा, तो ये आपके पास x का आंसर आ गया इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से भी हमें x का आंसर चाहिए, तो अब यहाँ पे ना फार्मूला यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। देखें यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट नंबर आ रहा है इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज़ करेंगे जो कि आप पीछे पढ़ के आ रहे हो, क्या था, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय बेटे 2 इंटू ए। सही, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये देखें जी, x इज इक्वल टू भाई माइनस बी कितना है, b है यहाँ पे 1। देखें ये x है, यहाँ पे यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी ना वो हमारी a की है, तो यहाँ पे क्या है 1। इसी तरह इस x के साथ जो वैल्यू होगी वो b की होगी। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट नंबर होगा वो आपके पास क्या होगा, c होगा। तो इस लिहाज से आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें फार्मूले में। तो देखें माइनस b आगे क्या है 1, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, b कितना है यहाँ पे देखें 1, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, -4 आगे ए भी 1 है, सी भी 1 है, तो 1 1 मल्टीप्लाई होंगे तो वो 4 ही रहेगा, डिवाइड बाय 2 इंटू ए की जगह 1 आएगा तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही रहेगा। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से ये अगला स्टेप यहाँ पे पहले देख लें, ये डायरेक्ट उन्होंने यहाँ पे कर दिया। आप यहाँ पे ये देख लें -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 - 4 का मतलब -3 बचेगा, डिवाइडेड बाय बेटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब बेटे ये देखें -1 की स्क्वायर रूट, यानी कि इस चीज़ को आप अलग अलग भी कर सकते हैं, 3 इंटू -1 तो वही माइनस का 3 रहेगा। लेकिन वो -1 की जो स्क्वायर रूट होगी ना, -1 की जो स्क्वायर रूट है वो है अयोटा के इक्वल। ये बात पीछे पढ़ के आ रहे हैं। तो -1 की स्क्वायर रूट जो आपने अलग की है उसका मतलब वहाँ पे अयोटा लिख देंगे। तो ये देखें, ये अयोटा लिख दिया, माइनस का साइन अंदर ख़त्म हो गया, ये अयोटा आ गया -1 अंडर रूट की जगह, और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी। क्लियर है ये स्टेप? तो इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप कीजिएगा आप। ठीक है, अब बेटे ये आपका फाइनल आंसर आ गया एक्स का। अब इसमें देखें प्लस माइनस का साइन यूज़ हो रहा है, तो एक दफ़ा अलग करके प्लस के साथ लिखे, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो ये देखें द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, पहला क्या आया आंसर 1, तो ये मैंने 1 लिख दिया।
इसी तरह से यहाँ पे देखें, अब इसको अलग अलग करते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा ये माइनस के साथ। तो अब ये आपके पास 1 2 3 ये 3 क्यूब रूट्स आ गए यूनिटी के। तो आपने यहाँ तक ये प्रूफ करना होगा अगर ये आ जाता है शॉर्ट में तो, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये जो आपके पास 3 क्यूब रूट्स हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ अब आपने याद रखनी है, वो एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती है और उन्हीं से ही हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या याद रखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसमें बेटे सिंपल याद रखें कि ये देखें, ये जो आपका आंसर आया ना -1 ये जहन में रख लें, -1 पहले माइनस का साइन है फिर प्लस का साइन है, √3 अयोटा, या फिर यहाँ पे -3 भी हो सकता है, इस तरह से ये चीज़ भी हो सकती है, यानी कि -1 प्लस √-3 डिवाइड बाई 2 ये हो सकती है, या फिर ये किसके इक्वल है, ये है ओमेगा के इक्वल। बस ये जहन में रख लें, जहां आपको इस तरह की फॉर्म दिखेगी उसको आप ओमेगा वहां पे पुट कर सकते हैं। इसी तरह से अगली बात, ये जो चीज़ आई है आपके पास, ये जो आंसर आया है, इसमें देखें पहले माइनस है फिर आगे फिर माइनस है, यहाँ प्लस था यहाँ अब माइनस है, तो ये भी जहन में रख लें, यहाँ माइनस, तो ये चीज़ कहलाएगी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो जहाँ पे इस तरह की शक्ल आपको दिखे, ऐसी चीज़ दिखेगी, वहाँ पे आप ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो बस अब आपने पहली प्रॉपर्टी याद रख लेनी, रट्टा लगा लें, पहले माइनस फिर प्लस, या 3 अयोटा हो या फिर यहाँ माइनस की 3 अंडर रूट हो, तो वो ओमेगा के इक्वल होगा। इसी तरह से यहाँ माइनस आ जाए तो फिर वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बात याद होगी बेटे। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी याद रखनी है कि ये जो हमारे पास 3 क्यूब रूट्स आए हैं यूनिटी के, ये वाले, यानी कि ये आ गया 1, फिर उसके बाद इसकी जगह क्या लिखेंगे ओमेगा, और फिर इसकी जगह क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स आ गए हैं। अब अगला पॉइंट याद रखें सेकंड प्रॉपर्टी में, वो ये है कि भाई द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर इन 3 क्यूब रूट्स का अगर हम सम करें, सम, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो 0 के इक्वल होगा। सही है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बेटा, यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कि इन 3 क्यूब रूट्स जो कि यूनिटी के हैं, इनका सम जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया, तो ये फार्मूला एक तरह से बन गया, ठीक है। याद रखिएगा, ये आगे क्वेश्चंस में यूज भी होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटे, 0 के इक्वल होता है, जहन में बिठा लें। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है नंबर 3 पे, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज यूनिटी। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अगर इन 3 क्यूब रूट्स जो कि यूनिटी के हैं, इनका अगर हम प्रोडक्ट लें तो वो यूनिटी के इक्वल आता है। मतलब 1 ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब को 1 से तो ओमेगा क्यूब ही आएगा। मतलब ओमेगा क्यूब आ गया किसके इक्वल बेटे, 1 के इक्वल। तो आप सिंपल ये याद रखें कि भाई इन 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, वो यूनिटी के इक्वल है, 1 के इक्वल है। याद होगी जी 3 प्रॉपर्टीज, बस फिर आगे ऐसे समझे, एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे एक छोटा सा और टॉपिक है 1.5, जिसमें कह रहा है 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यूनिटी का मतलब वही 1, उसके अब आपने 4 रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो वही तरीका, जहाँ पे 1/3 था वहाँ पे 1/4 लगा दें, ठीक है। फिर इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे 4, तो ये 4 आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो इस 1 को इधर ले -1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास देखें ये फार्मूला बन जाएगा, इसको आप लिखेंगे x² होल की पावर 2 और फिर ये माइनस इंटू 1 का स्क्वायर। अब देखें a² माइनस b², एक दफ़ा प्लस करके लिखें एक दफ़ा माइनस करके लिखें, जिस तरह पीछे आप क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। फिर इन दोनों को आप 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इसको भी और इसको भी, तो वहाँ से ये आंसर निकल आएंगे। तो ये आपके पास देखें इस यूनिटी के ये 4 रूट्स आ गए, 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा। अब इसकी भी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो ये भी थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। बस ये आखिरी प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी याद रखेंगे जी, आपके पास है जी सम ऑफ ऑल द 4 रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये जो आपके पास 4 रूट्स आए हैं, इनका अगर सम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वो उससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 ही आ जाएगा ना। तो पहली बात ये याद रख लें। इसी तरह दूसरी आपके पास प्रॉपर्टी क्या है कि 1 प्लस इंटू -1 या -1 इंटू +1, तो वो भी आंसर क्या आएगा बेटे, 0 के ही इक्वल आएगा। इसी तरह से जो इमेजिनरी पार्ट्स बच गए हैं, अयोटा एंड माइनस अयोटा, तो वो आपके पास क्या है, वो भी बेटे
एक दूसरे का वो कहता है कंजुगेट है। ये देखें ना, बोथ द इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ द यूनिटी आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, अयोटा एंड माइनस अयोटा आर इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ द यूनिटी विच आर ऑब्वियसली कंजुगेट्स ऑफ ईच अदर। यानी कि ये इसका कंजुगेट है, ये इसका कंजुगेट है। ये भी आपने जहन में रख लेनी है। और चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज होगी कि ये जो आपके पास फोर्थ रूट्स आए हैं ना यूनिटी के, ये वाले, इनका जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है। ये जहन में रखिएगा। बस ये प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो गई हैं तो अब आपकी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ले जी, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ। पार्ट नंबर 1 में कह रहा है 8, तो इसके आपने 3 क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपल भाई, x की क्यूब इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखें ये जो 8 है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 8। हमने डायरेक्ट कर दिया है ना, तो आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते थे। x इज इक्वल टू 8, इसकी पावर आ गई 1/3। अब इस 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्यूब लेंगे, ठीक है। तो वो 3 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट करें ना, x की क्यूब इज इक्वल टू 8। सही है बेटे। अब ये 8 इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब आप इस 8 का क्यूब बनाएं। कैसे बनाएंगे कि x की क्यूब -8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वही 8 आ जाएगा। तो इस तरह लिखें इज इक्वल टू 0। अब ये देखें a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये तो फार्मूला बन गया। सही है, तो फिर ओपन करें, a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 0। तो फार्मूला सिंपल अप्लाई कर दिया, ठीक। अब x माइनस 2 एज इट इज, यहाँ पे देखें x का स्क्र, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन गया, और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब वही आइदर और करके आप x माइनस 2 इसको भी 0 के इक्वल पुट करें, और इस चीज को भी 0 के इक्वल पुट कर दें। ये देखें जी, ठीक है। अब यहाँ से एक आपको आंसर मिल गया, x का ये माइनस का 2 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2। तो पहला आपका आंसर ये आ गया। अब आ जाए यहाँ पे, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पे स्क्वायर है, फिर x है, फिर आगे कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे जो आपको अभी बताया है कि -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। उस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। अब देखें a क्या है यहाँ पे 1, b क्या है 2, और c क्या है आपके पास 4। तो इस तरह से अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें तो x इज इक्वल टू, भाई माइनस बी था फार्मूले में, तो माइनस बी कितना है 2, तो ये 2 लिख दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, तो b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए सी, ए कितना है 1, c कितना है 4, तो ये लिख दिया, डिवाइड बाय 2 इंटू ए कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। क्लियर है ये स्टेप बेटे। अब देखें सिंपल आप इसको आगे लेके चलें कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 4 द 16 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ गया। फिर ये माइनस का 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, भाई माइनस का 16 प्लस का 4 माइनस का 12 बचेगा, डिवाइड बाय 2 आ गया। ठीक है बेटा, ये वाला स्टेप। अब आगे देखें, माइनस का 2 एज इट इज, प्लस माइनस चलता आ रहा है। अब इस -12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ना किसी तरीके से स्क्वायर रूट में -3 चाहिए। वो याद करें फार्मूला, -1 प्लस माइनस √3 अयोटा डिवाइड बाय 2, जिसमें से हमने प्लस वाले को ओमेगा कहा था और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर कहा था। यानी कि मुझे किसी ना किसी तरीके से ना बेटे यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये वाले फार्मूले बनाने हैं, ये वाले, ये चीज़ चाहिए 3। तो अंडर के अंदर 3 मुझे चाहिए हर हाल में। तो मैं इसको ना -12 को ब्रेक करूँगा, इस तरह से लिखूँगा कि 4 मल्टीप्लाई इंटू माइनस का 3। लिख सकता हूँ बेटे कि नहीं, देख लें एक नज़र। 4 मल्टीप्लाई इंटू -3 लिखा इस -12 को, वही बात बन जाएगी ना, माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब देखें ये -2 प्लस माइनस 4 की स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी 2, तो ये 2 अंडर रूट से बाहर आ गया, अंदर बचेगा सिर्फ माइनस की 3 की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब अगले स्टेप में ना यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, अंदर यहाँ से बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाय बेटे 2 बचेगा। तो ये देखें अगले स्टेप में ना हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है 2, तो 2 कॉमन आ गया, अंदर रहेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाय 2। अब ये 2 एज इट इज, यहाँ पे -1 प्लस माइनस, अब ये -1 की अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटे, अयोटा के इक्वल। -1 की अंडर रूट किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल, तो उसकी जगह अयोटा आ जाएगा, माइनस का साइन अंदर से खत्म हो गया, डिवाइड बाय 2। ठीक है ये वाला स्टेप। अब बेटे ये देखें, एक दफ़ा प्लस में करके लिख दें और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दें, अलग अलग ब्रेक कर दी है। ठीक है यहाँ तक।
एक दफ़ा प्लस के साथ ये लिखा, एक दफ़ा ये माइनस के साथ लिख दिया। अब देखें ये 2, उसके बाद यानी कि ये 2 कौन सा है, ये वाला 2, ये आपका जो पहला x आया है ना, यानी कि ये इस साइड पे देखें, ये x इज इक्वल टू 2 आया हुआ है, ये मैंने 2 लिखा है, एक आंसर यही था ना, तो ये आ गया 2। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें ये 2 इन 2, ये चीज़ किसके इक्वल है, ये देखें -1 प्लस √3 अयोटा डिवाइड बाई 2, ये तो है ओमेगा के इक्वल, तो यहाँ ओमेगा लिख दें। फिर आगे देखें ये 2, इसके साथ देखें -1 है, फिर आगे माइनस का साइन है, तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल थी, ये तो थी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। प्रॉपर्टीज अभी पढ़ा के आ रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दें ओमेगा स्क्वायर। अब ये आपके पास देखें 3 क्यूब रूट्स आ गए उस नंबर 8 के, तो 8 के ये 3 क्यूब रूट्स आ गए, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह से बेटे अब आप करेंगे सेकंड पार्ट, तो वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस ही है, अब तो एक समझ आ जाए तो बाकी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लें, बच्चे कहते हैं जी एक एक पार्ट हमें सॉल्व करवाया करें। तो अब माइनस का 8, तो x की क्यूब इज इक्वल टू -8, यहीं से स्टार्ट लें डायरेक्ट। तो अब ये माइनस का 8 इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, तो ये बन गया a की क्यूब प्लस b की क्यूब। अब प्लस का फार्मूला बन गया, तो इसका भी ओपन वही a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी, अब यहाँ माइनस है ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फार्मूला ओपन कर दिया। अब ये x प्लस 2 चलता आ रहा है, यहाँ से देखें x स्क्वायर, ये -2x, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। अब वही इधर और करके आप x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल पुट करें और इस सारी चीज़ को भी 0 के इक्वल पुट कर दें, तो यहाँ से आपको एक आंसर मिल जाएगा कि ये प्लस का 2 है, इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये आपका पहला आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो फिर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो वही x इज इक्वल टू फिर माइनस बी कितने हैं, आप देखें साइन के साथ माइनस का 2, ये है आपका b, यहाँ पे एक 1 क्या है a और यहाँ c क्या है आपका 4, तो माइनस आगे b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b कितना है, b का स्क्वायर लेना है ना, b कितना है -2, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा -4 इंटू ए सी, ए 1 है c 4 है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए की जगह 1 आ गया। ये देखें जी माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये प्लस का 2 बन गया, आगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 4 बन जाएगा 2 का स्क्वायर, और आगे क्या आ गया आपके पास 4 था 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 को 1 से तो 2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक ये स्टेप क्लियर है ना। अब देखें 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बेटे माइनस का 16 है प्लस का 4 है, वही माइनस का 12 दोबारा बन गया, डिवाइडेड बाय 2। अब इस -12 को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई -3, सही है। अब ये 4 की स्क्वायर रूट 2 हो जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, ये आ गया, और इस -1 के अंडर रूट की जगह आयोटा आ जाएगा, और ये 3 अंडर रूट के अंदर बच गया, डिवाइड बाय 2। सेम पहले वाला स्टेप है। अब यहाँ पे गौर करें कि हमें जो फार्मूला बनाना है उसमें किसी न किसी तरीके से यहाँ पे तो -1 ही चाहिए। अब आप यहाँ पे देखें माइनस का साइन भी नहीं आ रहा, तो आप ज़बरदस्ती क्या करेंगे, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे। यहाँ पे आपने ज़रा जुगाड़ लगाना है कि -2 कॉमन ले, तो हमने ये देखें -2 कॉमन लिया, अंदर यहाँ पे क्या बचेगा -1, और यहाँ जब -2 कॉमन लिया है तो जो प्लस होगा वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा, तो बात तो वही खड़ी है प्लस माइनस, तो फिर इसको रहने दें, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, ठीक है ना। बजाय इसके कि ऊपर वाले प्लस को माइनस बनाए, नीचे वाले माइनस को प्लस बनाए, आप इसको प्लस माइनस रहने दें, सही है। तो ये देखें -2 बाहर आ गया, अंदर बचेगा यहाँ से -1 प्लस माइनस √3 अयोटा डिवाइड बाय 2। अब दोबारा इस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ दोबारा यही बन जाएगी। क्लियर है ना बेटे। अब इससे फायदा ये हुआ है कि अंदर वाली चीज़ पे गौर करें, इसको अलग अलग पहले लिख लेते हैं। पहला आंसर क्या था -2, फिर अब यहाँ से एक दफ़ा प्लस के साथ लिखें, -2 -1 सिर्फ ये प्लस के साथ लिखे, ये देखें इस प्लस आगे वही चीज़, फिर माइनस के साथ ये लिख दिया। अब ये जो सारी चीज़ है ये वाली, ये देखें -1 प्लस √3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये तो बनता है ओमेगा, तो यहाँ -2 के साथ ओमेगा आ जाएगा। इधर देखें ये -2 आगे ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये तो फार्मूला बनता है ओमेगा स्क्वायर का, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर पुट कर दे। लो जी ये -8 के आपके पास 3 क्यूब रूट्स आ गए, ये आंसर है आपका। आसान है ना। इसी तरह से अगला पार्ट है नंबर 3 वाला, तो मेरी कोशिश होगी कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ना खुद ही सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो वो है जी -27, सही है। तो -27 के लिए भी वही तरीका, x की क्यूब इज इक्वल टू -27, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब इसका आपने क्यूब वाला फार्मूला बनाना है, तो 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3
3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें वही 27 आता है, इज इक्वल टू 0। अब देखें ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, वही प्लस वाला फार्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, आगे माइनस ए बी, तो ए क्या है x और b क्या है 3, तो 3x बन गया। आगे b का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर, b है 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया 9 इज इक्वल टू 0। अब वही x प्लस 3 भी 0 के इक्वल पुट कर दें और ये वाली सारी चीज भी 0 के इक्वल पुट कर दें, तो ये तो आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ से आपको एक x का आंसर मिल गया -3। अब वही फार्मूला अप्लाई करें जी, माइनस आगे क्या है b, b कितना है देखें -3, ये b है, ये c है, ये a है, a के साथ 1 है, ठीक है। तो प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -3 होल का स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू ए सी लिख दें, c कितना है 9, ये 9 है तो ये 9 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है 1। अब बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस, ये 3 का माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आगे 9 4 द 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब अगले स्टेप में देखें, यहाँ से हम माइनस का 36 प्लस का 9, तो ये कितना बचेगा माइनस का 27। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास आ गया जी माइनस का 27, ये देखें। अब आगे देखें ये 3 प्लस माइनस, हमें किसी तरीके से यहाँ -3 अंदर चाहिए, तो हम इसको ब्रेक करेंगे, लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई इंटू -3, लिख सकता हूँ ना बेटे इस -27 को। अब इससे फायदा ये होगा कि इसका 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर और ये माइनस का 3 अंडर रूट के अंदर बच जाएगा, फार्मूला बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये देखें ये 3 लिखा प्लस माइनस, इस 9 की स्क्वायर रूट 3 होती है तो ये 3 बाहर आ गया, अंदर रहेगा माइनस की 3 अंडर रूट, सही, डिवाइड बाय 2। अब बेटे यहाँ पे देखें ये -1 की अंडर रूट क्या बन जाएगा अयोटा, बस बाकी चीजें वही। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे भी माइनस नहीं है, हमें किसी तरीके से -1 लेके आना है, तो यहाँ से फिर -3 कॉमन लेंगे, तो ये देखें -3 मैंने ले लिया यहाँ से कॉमन, अंदर बचेगा यहाँ पे माइनस का 1, फिर प्लस माइनस और यहाँ से आपके पास बचेगा सिर्फ √3 अयोटा, क्योंकि ये 3 तो बाहर आ चुका है ना, तो √3 अयोटा बचेगा, डिवाइड बाय 2। अब इससे फायदा ये हुआ कि एक दफ़ा इसको प्लस करके लिखें, एक दफ़ा इसको माइनस करके लिखें, फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये -3 जो पहला आंसर है x का वो लिख दिया, इसी तरह यहाँ पे -3 ये आ गया, आगे ये वाली सारी चीज़ क्या है, ये तो है ओमेगा के इक्वल, तो यहाँ पे आ गया ओमेगा। इसी तरह ये -3 लिखा, आगे देखें ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, ये तो है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर लिख दें। तो ये आपके पास -27 के ये 3 क्यूब रूट्स आ गए हैं, ये आंसर है। इसी तरह बेटे नंबर 4 वाला पार्ट है, तो कोई भी वैल्यू दे दे आप आसानी से उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और क्यूब रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 64, तो x की क्यूब इज इक्वल टू 64, ये 64 इधर आके माइनस हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब हम इस 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें वही 64 आता है, इज इक्वल टू 0। फार्मूला बन गया a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो वही a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, b 4 है ना तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 16 बन जाएगा। अब वही x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पुट करें, यहाँ से x का आपको आंसर मिल गया 1 4। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, तो ये मैंने फार्मूले में पुटिंग कर दी। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस -16 -64 की अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ से बचेगा ये माइनस का 48 अंदर बचेगा, अब इसको लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई -3, तो वही 48 बन जाएगा, सही है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि 16 का स्क्वायर रूट से अपना 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 4 बाहर आ जाएगा, या कह लें 16 की स्क्वायर रूट 4 होती है, एक ही बात है। तो अंदर बचेगा -3 अंडर रूट। अब बेटे यहाँ से देखें -4 प्लस -4, इस -1 की अंडर रूट की जगह आ जाएगा अयोटा और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे भी हमें अंदर किसी न किसी तरीके से यहाँ पे -1 प्लस माइनस वो फार्मूला बनाना है, तो यहाँ से ना आप 4 कॉमन ले लें, यहाँ से 4 कॉमन ले लें, तो ये आ गया 4 कॉमन, अंदर बचेगा यहाँ से -1, आगे प्लस माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब देखें ये आपका पहला x का आंसर आ गया 4, उसके बाद ये वाला 4 ये आगे एक दफ़ा प्लस करके लिख दें, ये सिर्फ प्लस करके लिखना है, ये प्लस करके लिख दिया और ये इस माइनस के साथ लिख दिया। अब बेटे देखें पहला आंसर 4 आ गया, कॉमा ये 4 आगे ये सारी चीज़ क्या है, ये तो है ओमेगा, तो यहाँ पे आ गया ओमेगा। इसी तरह ये 4 फिर ये सारी चीज़ देखें, ये तो है ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास
आंसर आ गया जी फाइनल। 3 एवेल्युएट करना है तो पार्ट नंबर 1 में है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ बुक के अंदर ना मिस्टेक है, ये देखें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा होल की पावर 8 है। यहाँ ये तो हो नहीं सकता ना, ये प्लस ओमेगा जो है ये माइनस ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा तो 1 की पावर 8 बन जाएगा। वो 1 को क्या करें, किस तरह से एवेल्युएट करें, वो तो हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे ना ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो जब आपके पास ओरिजिनल बुक आएगी तो उसमें देख लेंगे। अभी फिलहाल जो आंसर निकलेगा ना वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर से ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर लिख लीजिएगा। बुक में आंसर ठीक है एंड पे, तो वो तभी आंसर आएगा जब आप यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब आप देखें, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, पीछे प्रॉपर्टी पढ़ के आ रहे हैं। क्यूब रूट की पहली प्रॉपर्टी, फिर उसकी दूसरी पढ़ी थी कि तीनों का अगर क्यूब रूट्स का सम करें तो वो 0 के इक्वल आता है। तो ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 3 क्यूब रूट्स थे ना यूनिटी के, तो उसका सम किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल। ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ से आपको फायदा ये होगा कि 1 प्लस ओमेगा मिल जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा अपनी जगह पे, ये जो ओमेगा स्क्वायर है उधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको मिल गई। ठीक है, कि जहाँ पे 1 प्लस ओमेगा होगा वहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो अब आप ये क्वेश्चन दोबारा लें यहाँ से, ये मैंने क्वेश्चन दोबारा लिया है। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें 1 प्लस ओमेगा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख दिया। ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज और होल की पावर 8 आ जाएगा। क्लियर बेटा ये स्टेप। अब देखें ये माइनस दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा होल की पावर 8। अब ये पावर देखिए इवन नंबर में आ रही है तो ये माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। ऑड होता तो फिर ये रहता माइनस। अब इवन आ रही है पावर तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो 2 की पावर 8 लें तो वो 256 बनता है और इस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो ये बन जाएगा 60। ठीक है, यहाँ तक ये स्टेप देख लें। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। 256, इस ओमेगा 16, ओमेगा की पावर 16 को कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 15 मल्टीप्लाई ओमेगा, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, एक ही बात है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा वो देख ले। 256, अब इस ओमेगा की पावर 15 को लिख सकता हूँ ओमेगा की क्यूब होल की पावर 5, पावर से मल्टीप्लाई 5 3 वही 15 बन जाएगा। आगे ये वाला ओमेगा ये आ गया। ठीक है बेटा यहाँ तक। 256 ओमेगा की क्यूब किसके इक्वल था भाई, ओमेगा की क्यूब होता है 1 के इक्वल। ये आपको बता चुके हैं कि जो यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट है वो यूनिटी के इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। सही है ना, 1 ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया 1 ओमेगा क्यूब, तो ये बन गया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, यूनिटी के इक्वल आएगा। सही है ना, प्रॉपर्टीज काम आ रही हैं। तो फिर यहाँ क्यूब, ओमेगा की क्यूब की जगह आ जाएगा 1 और होल ऊपर क्या है पावर 5 और साथ में क्या है ओमेगा। अब 1 की पावर 5 हो तो 1 ही होता है उसका मतलब, तो उसको 256 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 आएगा। तो 256 इंटू ये वाला ओमेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है और बुक के एंड पे भी यही आंसर है। कितना आसान था, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट ना, सेकेंड पार्ट, वो इससे भी ज़्यादा आसान है। ये देखिए ओमेगा की पावर 28 ये सही दिया गया बुक में, प्लस ओमेगा की पावर 29 प्लस 1। तो इस 28 को कैसे लिख सकता हूँ, 27 डॉट ओमेगा। इस 29 को कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 27 डॉट ओमेगा का स्क्वायर। एक ही बात है ना बेटे, ओमेगा ओमेगा देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी तो वही 29 बन जाएगा और ये +1 ये आ गया। अब देखें इस 27 को किस तरह से लिख सकता हूँ, ओमेगा की क्यूब होल की पावर 9, 9 3 27 हो जाएगा और ये ओमेगा ये आ गया। प्लस इस 27 को भी लिख दे ओमेगा की क्यूब होल की पावर 9 और ये वाला ओमेगा स्क्वायर एज इट इज और ये +1 आ गया। अब ओमेगा की क्यूब आप जानते हैं 1 के इक्वल होती है, होल की पावर ऊपर 9 रहेगा, ओमेगा साथ में आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर +1 एज इट इज। ये बेटे 1 का मतलब 1 की पावर 9 का मतलब 1 नहीं है, तो यहाँ से ओमेगा बचा, प्लस यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बचा और यहाँ से +1 आ गया। अब ये सारी चीज़ किसके इक्वल होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 लिखें या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखें, एक ही बात है, हैं तो तीनों प्लस के ना। तो ये किसके इक्वल होता है इनका सम, वो 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 के इक्वल करते हैं। यही आपका फाइनल आंसर है। अब है जी पार्ट नंबर 3, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो बेटे सिंपल यही तरतीब बना लेते हैं थोड़ा। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले ओमेगा स्क्वायर को लिख देता हूँ और बाद में इस माइनस ओमेगा को लिख देता हूँ।
इससे फ़ायदा क्या होगा अभी बताता हूँ। ये देखें 1 प्लस ओमेगा ये किसके इक्वल है, ये तो है माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से देखें ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से अगर मुझे 1 प्लस ओमेगा चाहिए तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर आके माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखें 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो जहाँ 1 प्लस ओमेगा है वहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दें। यही काम तो किया अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर। और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ से निकाल लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये ओमेगा इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख दें माइनस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा एज इट इज़। क्लियर बेटे, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है ना, एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको याद हो जाएगा कि भाई इस पार्ट में इसी तरह से करना है। ठीक है ना, बच्चे कहते हैं सर जी पता कैसे चलेगा कैसे करना है, भाई एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, मैथ प्रैक्टिस का नाम है। तो ये माइनस माइनस वही प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, ये भी माइनस 2 ओमेगा बन गया। अब बेटे आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टू द 4 हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा से होगा तो ओमेगा की क्यूब बन गया। अब ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 ही आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 है, वो भी बहुत आसान है। यहाँ पे देखें ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें देखें सबसे पहले तो ये अंदर वाली चीज़ पे गौर करें, ये क्या है, -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, भाई ये तो है ओमेगा के इक्वल। इसी तरह यहाँ पे देखें ये भी माइनस ये भी माइनस, और अंदर -3 लिखें या 3 अयोटा, यानी कि अंडर रूट 3 इंटू अयोटा कर दें, एक ही बात है। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ है ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दें ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7 है तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल हो गई। अब देखें ये ओमेगा 7 प्लस 7 टू द 14 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा, इसको भी ब्रेक करें, ओमेगा की पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर, वही 14 बन जाएगा ना। अब बेटे देखें इस 6 को लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 2, 3 टू द वही 6 बन जाएगा, साथ में ओमेगा आ गया, प्लस इस 12 को कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 4, 4 3 द 12 हो जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ गया। क्लियर। अब ओमेगा की क्यूब क्या होता है 1, तो 1 के ऊपर स्क्वायर आ गया, 2 आ गई पावर, और ये साथ में ओमेगा, इसी तरह यहाँ पे भी 1 आ गया और ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब हम जानते हैं कि 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आएगा, और यहाँ पे देखें ओमेगा स्क्वायर को 1 से करेंगे ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है -1 के इक्वल। यहाँ देखें ना ये फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसको रहने दें, ये 1 प्लस का है, इधर आके -1 हो जाएगा। तो ये -1 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जी, नंबर 5 वाला। ये हमें क्वेश्चन दिया गया। अब इसमें ज़रा गौर करें ना, देखें -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2 नहीं है, 2 नहीं है, इसका मतलब 2 दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो इस चीज़ को बड़ा आसान बना सकते हैं, एज वी नो दैट -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा होता है ना, ये बात हम जानते हैं, पहले लिख लें। अब देखें हमें ये वाली चीज़ चाहिए, भाई ये किसके इक्वल है, तो ये बन रही है ना, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें -1 प्लस अंडर रूट -3 इज इक्वल टू ये 2 इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 2 ओमेगा। इसका मतलब जहाँ पे हमें ये चीज़ दिखेगी ना, अब वहाँ पे हम 2 ओमेगा पुट कर सकते हैं। यही चीज़ तो यहाँ पे दिख रही है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ 2 ओमेगा पुट कर देंगे। और सिमिलरली यहाँ देखें, यहाँ माइनस माइनस दोनों आ रहे हैं, तो वो भी हम जानते हैं कि -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2 ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ बन जाएगी। ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, 2 ओमेगा के इक्वल आ गई। अब दोनों चीज़ों को हमें पता चल गया कि किसके बराबर है। तो अब दोबारा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट -3 होल की पावर 5 प्लस इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3 होल की पावर 5, ये क्वेश्चन है। अब देखें ये चीज़ किसके इक्वल है, अंदर ज़रा गौर करें, ये चीज़ किसके इक्वल है, ये है 2 ओमेगा, तो यहाँ 2 ओमेगा लिख दें। यहाँ पे ये चीज़ देखें किसके इक्वल है, ये है 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, ये देखें 2 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ लिख दें 2 ओमेगा स्क्वायर, और होल की पावर 5 है तो ये 5 आ गया। ठीक है, अब ज़रा आसान हो गया है। तो ये बेटे बन जाएगा आपके पास 2 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है, सही है। और इसी तरह से ओमेगा के ऊपर 5 आ जाएगा, प्लस 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32, और ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ये 10 बन जाएगा। अब आ जाए देखें दोनों में 32 है ना, तो 32 को कॉमन ले लें, अंदर रहेगा यहाँ से ओमेगा की पावर 5 और यहाँ से ओमेगा की पावर 10, 32। अब इसको ब्रेक करें,
ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको ब्रेक करें ओमेगा की 9 डॉट ओमेगा लिख सकता हूँ, ताकि किसी तरीके से ओमेगा की पावर 3 बने और 1 हो जाए। तो ये देखें ओमेगा की पावर 3 बना 1 हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर साथ में रहेगा। इस 9 को लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 3, तो ये 1 हो गया, 1 की पावर 3 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये 32 आ गया, और इसके साथ ओमेगा स्क्वायर को 1 से तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ये 1 हो जाएगा उस 1 को इस ओमेगा से, तो ये ओमेगा बन गया। भाई यहाँ पे देखें ना, ओमेगा की क्यूब की जगह 1 आएगा, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा बचेगा ना, सही। अब बेटे ये देखें 32 एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के। अभी फार्मूला बताया ना, यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालें तो ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो गया। तो इस सारे की जगह मैंने लिख दिया -1। अब -1 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 32 ही आता है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर लीजिएगा कि भाई शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। पहला पार्ट है इसका x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इज इक्वल टू दिस। अब आपने शो दैट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, या राइट हैंड साइड लेके आप लेफ्ट हैंड साइड के प्रूव कर दें, ठीक है। बहरहाल दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ना राइट हैंड साइड लेते हैं, तो ये राइट हैंड साइड ली, इसमें सिंपल आप x माइनस वाई को रहने दो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, मतलब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बन गया, फिर यही x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया, फिर ये माइनस ओमेगा वाई इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया, फिर ये माइनस ओमेगा वाई इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया, ठीक। अब बेटे ये x माइनस वाई चलता आ रहा है, इसको ज़रा सिंपल बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो एक्स वाई यहाँ से कॉमन ले लें, माइनस का एक्स वाई, यहाँ से बचेगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से बचा ये ओमेगा। आगे देखें ये प्लस वाई स्क्वायर इनटू ओमेगा की क्यूब होता है 1, तो यहाँ 1 पुट कर दिया। अब ये x माइनस वाई चलता आ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, और यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया, ठीक। सिंपल है ना, ये x माइनस वाई। अब देखें ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स वाई बन गया, और ये y का स्क्वायर एज इट इज। बहुत ही सिंपल हो गया। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे ज़रा गौर करेंगे तो आपको फार्मूला मिल जाएगा, या फिर आप मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है। तो देखें a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो फार्मूला क्लोज हो रहा है ना। तो ये बन गया जी एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, एक्स क्या है a, वाई क्या है b, तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब, इसको ओपन करें तो यही चीज़ दोबारा बनती है। तो इस तरह से ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। अब ये चीज़ देखें क्या है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, क्वेश्चन में देख लेना बेटे, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमने राइट हैंड साइड ली थी और हमारा आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये प्रूफ हो गया। उसके बाद है सेकंड पार्ट को थोड़ा सा एहतियात से कीजिएगा, है बहुत आसान लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है ना। अब देखें ये सारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे और ये सारी वैल्यू राइट हैंड साइड पे है, तो वही तरीका राइट हैंड साइड को लें, सिंपल मल्टीप्लाई करें तो आपके लेफ्ट हैंड साइड निकल आएगी। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लेता हूँ, तो ये राइट हैंड साइड मैंने लिखी। अब अगले स्टेप में ना मैं इसको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, इसको रहने दूंगा, फिर आगे जाके इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे या सिंपल लिख लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं जी इसको, लेकिन ये स्टेप ना ज़रा आराम से एहतियात से आपको करना होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये स्टेप्स लेंथी हो जाते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, हमसे भी हो जाती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको आराम से बताएं। तो ये देखें हमने पहले वाली टर्म लिखी x प्लस वाई प्लस जी, इसको रहने दिया, आगे ये दोनों लिख दी। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई पहले करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ चलती आ रही है, सेम लाइन लगा दी ना, मतलब ये सारी चीज़ अभी रहने दें, इसको ऐसे नीचे लेके आते रहे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, एहतियात से समझ लें ज़रा। अब फिर ये x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये बन गया x ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक। फिर यही x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये बनेगा x जी ओमेगा, ये आ गया, ठीक। अब फिर इसकी बारी है, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो ये आगे चलते जाएंगे। फिर इसकी बारी है, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो ये मैंने कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। देख लें एक दफ़ा यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ना ज़रा गौर से देख लें, बिल्कुल सही मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब अगले स्टेप में ये चीज़ सेम चलती आ रही है। अभी यहाँ पे ज़रा तरतीब सेट कर लेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर पहले लिख लें, कहाँ पे है जी,
एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे भी रहने दिया, ठीक है, प्लस एक्स वाई ओमेगा ये आ गया, यानी कि इसको मैंने पहले लिखा है, एक्स वाई को इकट्ठा कर रहा हूँ, एक्स वाई ओमेगा, और ये जो एक्स ओमेगा जी है इसको बाद में लिख लें आगे करके थोड़ा सा। फिर ये आपके पास आ गया प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर जी, एक्स ओमेगा स्क्वायर जी, ये आ गया जी एक्स ओमेगा स्क्वायर जी, इसको पहले लिख लिया मैंने यहाँ पे। ज़रा तरतीब इसीलिए सेट कर रहा हूँ ताकि कॉमन लेके ना हम किसी ना किसी तरीके से कुछ चीज़ें ख़त्म कर सकें। अच्छा, फिर उसके बाद अगले स्टेप में देखें जी, आपके पास है ओमेगा की क्यूब वाई स्क्वायर, ये वाली टर्म, तो ओमेगा की क्यूब की जगह आ गया ये 1, साथ में लिख दिया वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई जी ओमेगा स्क्वायर, वाई जी ओमेगा स्क्वायर, वाई जी ओमेगा स्क्वायर, ये वाली टर्म लिख दी, यहाँ पे आ गई। उसके बाद है प्लस वाई जी ओमेगा की पावर 4, ये वाली टर्म लिख दी, ये आ गई। उसके बाद है ओमेगा की क्यूब 1 हो जाएगा, ये 1 आ गया, और साथ में क्या है जी स्क्वायर, तो ये जी स्क्वायर आ गया। सारी टर्म हमने यूज कर ली है, ये पहली दो तो सेम ही आ गई ना ये वाली, तो ये देखें सारी टर्म हमने यूज कर ली। ठीक, अब आ जाएंगे अगले स्टेप में, ये चीज चलती आ रही है, यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, एक्स वाई इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ से एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से बचा ओमेगा, प्लस यहाँ पे गौर करें इधर भी एक्स जी है और इधर भी एक्स जी है, यहाँ से एक्स जी कॉमन ले लें, अंदर बचेगा यहाँ से ओमेगा और यहाँ से बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटे यहाँ तक, और यहाँ से आगे देखें प्लस वाई स्क्वायर को 1 से तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्यूब मैंने क्यों लिख दिया, देखिए ना गलती हो जाती है, जरा एहतियात से कीजिएगा, ये स्क्वायर है बेटे, ये स्क्वायर बना लें, ठीक है, ये वाई स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया। आगे देखें यहाँ पे भी वाई जी है, यहाँ पे भी वाई जी है, तो दोनों में से वाई जी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से बचा ओमेगा की पावर 4 और ये प्लस जी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये चीज़ चलती आ रही है, ये एक्स स्क्वायर पहले लिखें, ये वाई स्क्वायर बाद में लिखें, ये फिर प्लस जी स्क्वायर पहले लिख लें। फिर आगे देखें ये एक्स वाई, ये एक्स वाई, इसकी जगह क्या आ जाएगा -1, तो ये -1 आ गया। ये एक्स जी लिखा, इस सारे की जगह क्या आ जाएगा -1, ठीक है, प्लस ये वाई जी, क्योंकि ये तो लिखा गया ना पहले, ये प्लस वाई जी ये आ गया इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 है, इस ओमेगा की पावर 4 को लिख सकता हूँ ओमेगा डॉट ओमेगा की क्यूब। ठीक है बेटे, और ये जी स्क्वायर पहले लिख लिया ना बेटे, इन तीनों को तो इकट्ठा कर लिया, सही है ये वाला स्टेप। अच्छा जी, अब अगला स्टेप देखते हैं, ये चीज़ चलती आ रही है एक्स प्लस वाई प्लस जी, यानी कि ये यहाँ पे आ गए। अब ये आगे देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर लिखा, ये बेटे माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स वाई बन गया, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस एक्स जी बन गया, और यहाँ पे देखें वाई जी, ये वाई जी आ गया। इधर ज़रा गौर कीजिएगा, अब ये ओमेगा स्क्वायर प्लस इस ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, तो प्लस ओमेगा बच जाएगा सिर्फ, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 नहीं आएगा ना, लेकिन याद रखिएगा ये जो 1 होगा ये -1 के इक्वल है, ये सारी चीज़ 1 है, ये जो चीज़ है ये -1 है, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई तो -1 आएगा, तो ये -1 लिख दिया। ठीक है यहाँ तक, अब ये चीज़ चलती आ रही है, ये सारी सेम लिख दें, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी माइनस वाई जी, क्योंकि ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का वाई जी बन गया। अब देखें यहाँ तक तो हम गए पहुँच, अगला स्टेप फिर ख़तरनाक है कि इस सारे को ना बारी बारी इन सारों के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहले इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे और फिर इसके साथ करेंगे। तो ये देखें मैंने इस x को इसके साथ किया, x का क्यूब बन गया, फिर इस x को इसके साथ किया तो एक्स वाई स्क्वायर आ गया, फिर इस x को इसके साथ किया एक्स जी स्क्वायर आ गया, फिर इस x को इसके साथ किया तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई आ गया, फिर इस x को इसके साथ किया इसके साथ तो एक्स स्क्वायर जी आ गया, फिर इस x को इसके साथ किया तो माइनस एक्स वाई जी आ गया। अब नीचे वाली में देखेंगे y की बारी है, तो y को इसके साथ किया तो एक्स स्क्वायर वाई आ गया, फिर इस y को इस वाई स्क्वायर से किया तो y की क्यूब आ गया, फिर से चलते जाए, फिर इस तरह जी को करेंगे ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है ना, तीनों को आपने बेटे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि तीनों को मैंने बारी बारी, फिर से सुन लें, x को इन सारों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई, फिर y को इन सारों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई, फिर इस z को इन सारों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई। क्लियर है, अब देखें क्या कुछ कैंसल आउट होता है, पहले x की क्यूब है तो ये लिख दें x की क्यूब बच गया, एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का है माइनस का ढूंढें, एक्स वाई स्क्वायर
एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, तो ये हो गया जी कैंसल। ठीक, एक्स जी स्क्वायर, एक्स जी स्क्वायर, एक्स जी स्क्वायर ये रहा, एक्स जी स्क्वायर ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई कहाँ मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा। एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर जी, एक्स स्क्वायर जी ये रहा, ये प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल हो गया। एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का, तो ये तीनों मिलके ना, ये वाले तीनों मिलके ये तो हो जाएंगे ऐड, तो माइनस का 3xyz बन गया। तो ये देखें माइनस का 3xyz, बाकी जो बच गए हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगे। ये वाई जी स्क्वायर प्लस का है, वाई जी स्क्वायर और ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा उसके बाद वाई स्क्वायर जी, वाई स्क्वायर जी, वाई स्क्वायर ये रहा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बच गया है, एक्स का क्यूब बच गया, तो एक्स का क्यूब आ गया आंसर में, ये एक्स का क्यूब आ गया। अच्छा उसके बाद क्या बच गया जी, ये देखें y का क्यूब बच गया, तो ये y का क्यूब आ गया। आगे देखें क्या बच गया जी, ये रहा z की क्यूब, तो ये z की क्यूब आ गया। और ये तीनों जो है ना, ये तीनों माइनस के हैं, तो इन तीनों को ऐड करें तो माइनस का 3xyz, तो माइनस का 3xyz ये आ गया। लो जी इस तरह से ये साइड देख लें, ये क्या है क्वेश्चन में, ये आपके पास बेटे लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड लेके चले थे, ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब है जी पार्ट नंबर 3, ये भी बहुत ही आसान है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा एहतियात से करना होगा। ये हमें क्वेश्चन दिया गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या है 1। अब 1 को तो लेके ये प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो लिहाजा ज़रा लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, राइट हैंड साइड निकल आएगी, ये जल्दी हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी, ये सारी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसको आप वही मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, फिर इन दो को करें तो ये आ जाएगा, आगे वही अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। ठीक, अब हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये पहली तीन चीज़ें सम हो रही हैं, तो ये तो हो जाएंगी 0। आगे ये ओमेगा की क्यूब आ गया, ठीक है बेटा यहाँ तक। फिर आगे देखें 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 है, 8 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा का 6 पावर और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, वही 8 बन जाएगा। और इस 4 को लिख सकता हूँ ओमेगा की क्यूब डॉट ओमेगा, और इस 12 को लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 4, 4 3 वही 12 बन जाएगा। इस तरह करने से फ़ायदा ये होगा कि ओमेगा के क्यूब 1 हो जाएगा ना, सिंपल हो जाएगा। तो ये देखें ये ओमेगा की क्यूब एज इट इज़, यहाँ 1, ओमेगा की पावर 6 को लिख सकता हूँ ओमेगा की 3 होल का स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, ये ओमेगा की क्यूब, ये ओमेगा प्लस बेटा ये ओमेगा की क्यूब होल की पावर 4 एज इट इज़ रहने दी, अभी अगले स्टेप में करेंगे। ओमेगा की क्यूब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 एज इट इज़, ओमेगा की क्यूब 1, 1 को ओमेगा स्क्वायर से तो वही ओमेगा स्क्वायर आएगा, पहले लिख दिया है, इसकी जगह 1 और ये ओमेगा स्क्वायर। फिर ये देखें ओमेगा की क्यूब की जगह 1 और ये साथ में ओमेगा, इस ओमेगा की क्यूब की जगह बेटा ये 1। ठीक, अगले स्टेप में देखते हैं जी, ये 1 आ गया, ये भी 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ओमेगा, और ये 1 की पावर 4 1 नहीं होता है। आगे फिर वही अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। ठीक, ये 1 आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, ये तो है 0 के इक्वल, तो यहाँ 0 पुट कर दिया, ये प्लस 1 ये आ गया, आगे वही 2n फैक्टर्स। अब ये आ गया 1, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 नहीं आएगा ना, तो ये आ गया यहाँ से 1, वही आ गया अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा। इसी तरह आगे जितने भी आपके पास इस तरह से प्रोडक्ट में सारे फैक्टर्स आ रहे होंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 1 1 बनते जाएंगे। तो फिर इसका मतलब ये राइट हैंड साइड नहीं आ गई 1, क्योंकि हमने क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के प्रूफ करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली आ गई है 1, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 3 था। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4, याद रहे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, शो दैट इट्स अदर रूट्स इज ओमेगा स्क्वायर एंड हेंस प्रूव दैट ओमेगा की क्यूब इज इक्वल टू 1।
यानी कि 3 बातें कर रहा है। पहली चीज कह रहा है इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ, यानी कि अगर ओमेगा रूट है इसका, ओमेगा क्या है, इसका रूट है। फिर आगे कहते हैं शो दैट, आप शो करें कि अदर रूट जो है, दूसरा रूट जो है वो ओमेगा स्क्वायर है इसका, ये हमने शो करना होगा। उसके बाद कहते हैं हेंस प्रूव दैट, और तीसरा काम आपने करना है कि ओमेगा की क्यूब इज इक्वल टू 1, ये भी प्रूव करना है। तो फिर इसके लिए डेविसन सबसे पहले तो ये आपको जो इक्वेशन दी गई इसको लेना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब ओमेगा रूट है इस इक्वेशन का, जो कि पहली बात कर रहा है, इसका प्रूफ करते हैं कि भी वाकई है कि नहीं है, तो ये चीज 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो फिर इस इक्वेशन के अंदर जहां x है वहां पे ओमेगा लिख दें। तो ये देखें इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो यहाँ x की जगह क्या आ गया, ओमेगा, यहाँ x की जगह क्या आ गया, ओमेगा, और ये प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, ये तो भाई 0 के इक्वल है। इसका मतलब पता चल गया कि भी ओमेगा तो इसका वाकई रूट है, क्योंकि वो 0 के इक्वल आ गया। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाए अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर, भाई इस इक्वेशन का दूसरा जो रूट है वो ओमेगा स्क्वायर वाकई है कि नहीं है, ये प्रूफ करना है, शो करना है। तो इसका आंसर भी 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम लिख सकते हैं, जहां पे आपके पास x है वहां ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे, इसकी बात कर रहे हैं ना अब। तो ये देखें एक्स स्क्वायर है तो x की जगह लिखा ओमेगा स्क्वायर, होल का ये वाला स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस x है, x की जगह लिखा ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये सारी चीज 0 आनी चाहिए, यानी कि 0 0 के इक्वल आना चाहिए। ऐसा आ गया तो फिर हम कहेंगे कि वाकई ये वाला जो ओमेगा स्क्वायर है ये इस इक्वेशन का रूट है, आंसर है। तो ये पावर पावर से मल्टीप्लाई 4 बन जाएगा, ये स्क्वायर आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस ओमेगा की पावर 4 को कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा की क्यूब डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई ये चीज क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 1, 1 को ओमेगा से तो ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 तरतीब से लिख लिया इसको, ये चीज किसके बराबर होती है, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो था 0 के बराबर, ठीक है ना। क्यूब रूट्स जो आ रहे थे यूनिटी के, उनका सम 0 के इक्वल होता है ना, तो इन सारी के सम आ गया 0 के इक्वल, और ये वाला 0 इधर खड़ा है। तो ये देखें 0 0 के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया, सेटिस्फाई होगी ना इक्वेशन के, ओमेगा स्क्वायर जो है वो वाकई रूट है, ठीक है। अब तीसरा काम करना है, अब जो तीसरा काम करना है उसमें क्या था कि प्रूफ करना है ओमेगा की क्यूब इज इक्वल टू 1 है। तो फिर यहाँ पे देखें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बेटे लेते हैं वो है ओमेगा की क्यूब। तो ओमेगा की क्यूब को लिख सकता हूँ ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा किसके इक्वल था, इसका फार्मूला पीछे पढ़ा के आ रहा हूँ यूनिटी वाले प्रूफ में, -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाय 2, तो इसकी जगह लिख दिया ये वाला। ओमेगा स्क्वायर का क्या था, -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाय 2 लिख दें। अब ऊपर वाले चलो इसको मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें ये -1 ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 अयोटा होल का स्क्वायर बन जाएगा, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। और नीचे देखें इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया। अब देखें बेटे -1 का स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये माइनस एज इट इज, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, 3 बचेगा, और इस अयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये अयोटा स्क्वायर बन गया, और नीचे एज इट इज 4 आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखें ये 1 ये 1, ये माइनस का साइन ये माइनस, ये 3 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये तो होता है -1 के इक्वल, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ -1 लिख दें, डिवाइड बाय 4 आ गया। अब बेटे देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 3 बन गया, तो ये देखें 1 + 3 डिवाइड बाय 4, तो ये 1 + 3 4, 4 डिवाइड बाय 4, तो ये से कैंसिल, तो आंसर 1 आ गया, तो राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड ली थी, राइट हैंड साइड आ गई। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स जो भी पीडीएफ फॉर्म में बुक आई है ना, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में काफ़ी सारी मिस्टेक की गई है, इसका आंसर ठीक नहीं निकलता। जब बुक फाइनल आएगी तो उसमें देखेंगे कि भाई क्या वैल्यूज़ हैं। फिलहाल आप देख लें कि ये जो पीडीएफ फॉर्म से हमने प्रिंट निकाला है उसके अंदर ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखें वो कह रहा है प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1, यानी कि -1 के अब आपने क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो अब अगर -1 के निकालने हैं तो वो कहता है वो ये होने चाहिए। अब यहाँ पे गौर करें -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाय 2, -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाय 2, ये तो भाई 1 के हैं, ये तो 1 के हैं, तो -1 के तो ये नहीं हो सकते, सही है। तो -1 के क्या होंगे वो हम प्रूफ कर लेते हैं, बता देते हैं आपको उसका रिजल्ट। लेकिन या तो यहाँ पे साइन वो चेंज करेगा
या फिर ये -1 नहीं होगा, यहाँ 1 लिखा होगा। तो जब बुक आएगी तो देख लेंगे। अभी फिलहाल हम ये करते हैं कि इसके तो हमें पता है 1 के क्यूब रूट ये आते हैं, हमने प्रूफ कर लिया है, तो क्यों ना हम -1 के निकाल लें ताकि आपको दोनों आ जाए ना। स्टार्ट में प्रूफ तो कर लिया है ना, 1 के क्यूब रूट्स हमने निकाले थे वो ये आए थे, लेकिन -1 के क्या आएंगे। बुक वाला कह रहा है कि भाई ये आते हैं लेकिन ये नहीं आते, -1 के कुछ और आएंगे, तो वो देख लेते हैं। उसके बाद कहते हैं एंड हेंस प्रूव दैट कि -1 प्लस अंडर रूट -3 की पावर 9 और ये सारी चीज वो कहता है -2 के इक्वल होनी चाहिए। अब ये भी नहीं होता, अगर इसको सॉल्व करें तो ये चीज +2 के इक्वल आती है, -2 के इक्वल नहीं आती। तो या तो यहाँ +2 होगा बुक के अंदर या फिर यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू को चेंज करेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो दिया हुआ है हम उसके मुताबिक करेंगे, मतलब हम क्वेश्चन को लेंगे, आंसर देखेंगे क्या हमारा निकलता है। उसके बाद है प्रूव दैट, ये चीज जो है वो कहता है इसका जो सम आ रहा है वो 16 के इक्वल आ रहा है, तो ये -16 के इक्वल आता है, 16 के इक्वल नहीं आता। यहाँ पे भी हल्के से साइन की मिस्टेक की गई है, तो जब बुक आएगी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ओवरऑल ना यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक है, कह कुछ रहा है आंसर कुछ और बता रहा है। लेकिन हम ना क्वेश्चन को पकड़ते हैं, -1 को पकड़ते हैं, इस चीज को पकड़ते हैं किसके बराबर आती है, और यहाँ से ये चीज पकड़ते हैं कि भाई ये किसके बराबर आती है। बस हमने क्वेश्चन का मेथड सही अप्लाई करना है, इंशाल्लाह आंसर जो मर्जी आ जाए वो ठीक ही होगा हमारा, ठीक है ना। तो फिर ये देखें जी, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहला काम करते हैं जी हम के -1 के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो वही तरीका, x की क्यूब इज इक्वल टू -1 लिखें, सही है। ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो इज इक्वल टू 0। अब 1 का क्यूब बन जाएगा तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब, फार्मूला सेट हो गया। तो ये देखें ए बी यानी कि a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी, 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और प्लस b का स्क्र, b क्या है 1, 1 का स्क्र 1 नहीं होता है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया इज इक्वल टू 0। अब वही अदर ऑफ करके x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दें और ये सारी चीज भी 0 के इक्वल पुट कर दें, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से आपको एक x का आंसर मिल गया, वो आ गया -1। अब यहाँ से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला अप्लाई करें जिस तरह से पीछे पार्ट सॉल्व करते आ रहे हैं उसी तरीके से। तो ये देखें माइनस बी क्या है, यहाँ पे देखें -1, तो -1 लिख दें, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी है माइनस का 1, -4ac डिवाइड बाय 2a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस का बन गया, प्लस माइनस अंदर रहेगा 1 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो अंदर 1 - 4 है तो -3 बन गया, तो ये -3 आ गया। अब बेटे यहाँ पे देखें ज़रा गौर करें, एक दफ़ा इसको प्लस करके लिख दें, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख दें, तो यही आपके पास आंसर है। अगर आप इसको अयोटा की फॉर्म में चाहिए तो फिर आप -1 की अंडर रूट की जगह अयोटा लिखेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये देखें ये वाली चीज़ बन जाएगी, ये 1 + √3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से -1 की अंडर रूट अयोटा बन जाएगा, तो वो ये वाला फार्मूला बन गया। अब देखें ये हैं 2, वैसे तो 3 आ गए ना, एक आ गया -1, तो यहाँ -1 भी लिख लें, -1, उसके बाद 1 + √3 अयोटा डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे 1 - √3 अयोटा डिवाइड बाय 2, ये है -1 के क्यूब रूट्स। देखें ये हैं, जबकि वो हमें आंसर में कह रहा था यहाँ पे -1 + √3 अयोटा डिवाइड बाय 2, ना भाई ना, यहाँ पे माइनस नहीं आ सकता। तो -1 के जो क्यूब रूट्स होंगे वो ये हैं, -1, यहाँ पे ये आ गया आपके पास और ये आ गया आपके पास, ये 3 रूट्स होंगे, क्यूब रूट्स होंगे -1 के। और सेकंड स्टेप में क्या करा था, प्रूव दैट, कि ये वाली चीज़ प्रूव करें वो -2 के इक्वल आती है। तो देख लेते हैं कि भाई -2 के इक्वल आती है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड लें जो दी गई है, इस सारी चीज़ को देखें, ये तो है ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 9, ये सारी चीज़ देखें तो ये हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है तो इसकी पावर 9 कर दें। अब ये ओमेगा की 9, ये 9 × 18 हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच गए। फिर इस चीज़ को अब कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा की 9 को इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना, और ये जो 18 है इसको लिखते हैं ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 6, 6 × 3 = 18 बन जाएगा। अब ये ओमेगा की क्यूब 1 आ गया और ये ओमेगा की क्यूब भी 1 आ गया, तो 1 की क्यूब 1 नहीं आएगा और ये 1 की पावर 6 तो 1 नहीं आएगा, तो 1 + 1 2 आता है। देखें -2 नहीं आता, तो यहाँ पे भी मिस्टेक है, ये +2 होगा, पक्की बात है, जब बुक आएगी तो देख लीजिएगा, ठीक है। मेथड यही है। और उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या कह रहा था कि प्रूफ करें ये जो चीज़ है ये 16 के इक्वल है, ये भी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखते हैं राइट हैंड साइड क्या निकलती है। ये लेफ्ट हैंड साइड ली, अब देखें -1 + √-3, अब नीचे इसके 2 नहीं है, तो 2 इसका मतलब वो ओमेगा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, अभी पीछे क्वेश्चन किया था ना, तो ये -1 + √-3 ये बन गया 2 ओमेगा, इधर नीचे 2 था ना, वो 2 ओमेगा वाली साइड पे चला गया है, तो ये 2 ओमेगा बन गया, ऊपर पावर 4 है। ये सारी चीज किसके इक्वल थी, ये थी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, लेकिन नीचे 2 था, यानी कि -1
माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है। अब ये 2 ऑटोमेटिकली इधर चला जाएगा, तो ये ऊपर वाली चीज़ जो है ये सारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ लिख दें 2 ओमेगा स्क्वायर, होल की पावर ऊपर 4 है तो 4 लिख दें। ठीक है, अभी पीछे हमने एक स्टेप किया था, क्वेश्चन पार्ट सॉल्व किया था। अच्छा जी, 2 की पावर 4 है तो 16 बन गया, ओमेगा के ऊपर 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 यानी कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई तो 8 बन जाएगा। 16 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लें, यहाँ से ये बचेगा और यहाँ से 8 बचेगा। अच्छा जी, 16 बाहर रहेगा। ओमेगा की पावर 4 को कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 4 को बेटे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की क्यूब डॉट ओमेगा। ओमेगा की पावर 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 6 अलग कर दें 2 अलग कर दें, वही 6 + 2 8 हो जाएगा। अब ये 16 ये आ गया, ये ओमेगा की क्यूब 1 बन जाएगा, साथ में ओमेगा है प्लस इस 6 की पावर जो ओमेगा की पावर 6 है इसको लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 होल का स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर साथ में आ जाएगा। अब ये ओमेगा की क्यूब बन जाएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो अगले स्टेप में देखें, ये 16 ये ओमेगा को 1 से ओमेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। तो अब देखें ये चीज़ किसके बराबर है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो होती है -1 के इक्वल, क्योंकि फार्मूला है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालें तो ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा -1। तो 16 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 16 आता है, ये देखें, जबकि वो हमें बुक में कह रहा है कि ये 16 के बराबर आता है, ये प्रूव करो ना भाई, ये -16 के बराबर आता है। तो लिहाजा PDF फॉर्म की जो बुक है उसमें मिस्टेक है, यहाँ वो माइनस ज़रूर करके देगा जब फाइनल बुक आएगी तो। ठीक है जी। अब है जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। कहता है इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। अब हमें रूट्स दे दिए हैं उसने, यानी कि आंसर दिए हुए हैं 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। अब इससे हमने इक्वेशन बनानी है, उलट काम है। पहले क्या कर रहा था, इक्वेशन दे रहा था, कह रहा था रूट्स फाइंड आउट करें, अब रूट्स दे रहा है, कहता है इक्वेशन फाइंड आउट करें। तो बड़ा ही आसान काम है। सोल्यूशन देखें बेटे, सबसे पहले तो लेट कर लें कि ये चीज़ भी x के इक्वल है और ये वाली चीज़ भी x के इक्वल है। ठीक है, अब ये इधर आके माइनस हो जाएगी तो ये चीज़ बन गई, ये वाली चीज़ भी इधर आके माइनस हो जाएगी तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको आप जिस तरह से फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं वैसे ही लिख लें कि x - 2 ओमेगा इंटू x - 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट कर दें। अब बेटे सिंपल वही काम कि इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये देखें सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है ना। अगला स्टेप देखें, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे देखें 2x है और यहाँ पे भी 2x है, तो माइनस का 2x कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से बचा प्लस का ओमेगा, क्योंकि -2x कॉमन लिया है ना, तो ये प्लस का ओमेगा बचेगा। इधर आ जाएं, +4 इंटू ओमेगा की क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज -2x इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, ये तो है -1 के इक्वल। सही है ना, फार्मूला याद है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालें तो ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो ये -1 आ गया। आगे ये 4 को 1 से तो 4 आ गया इज इक्वल टू 0। क्लियर। एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x बन गया और ये प्लस का 4 इज इक्वल टू बेटे 0 आ गया। ठीक, अब यही आपका आंसर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स गिवन थे, इक्वेशन बन गई है। देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ गई एक तरह से, तो यही आपके पास बेटे क्या है, इसका आंसर है। लो जी एक्सरसाइज एंड हो गई।